अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। खलीलुर रहमान कमर, उनके साथ क्या कुछ हुआ ये आप सबको मालूम है। मैं आज उनके टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, मैं कुछ और बात करने आया हूं जिसे आपको समझने की जरूरत है। खलीलुर रहमान कमर, उनका हनी ट्रैप हुआ, उनको बरगलाया गया, उनके साथ जो कुछ भी हुआ, जैसे ही उनकी खबर लीक हुई उसके बाद हमारा जो मीडिया है वो एक बंदर की तरह, मौत के कुएं की तरह तमाशा करने लग गया। यहाँ पर किसी ने ये नहीं सोचा कि इसको अवेयरनेस कैसे देनी है, लोगों को कैसे समझाना है कि इस चाल से कैसे निकलना है। सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी स्कैम है ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दूसरे ममालिक में भी बहुत ज्यादा होते हैं। नाइजीरिया के अंदर एक शख्स बैठा जर्मनी में एक लड़के को मैसेज करता है। अब वो लड़की बन के उसको मैसेज करता है और वो 17 साल का लड़का होता है जो कि हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक रखता है। जैसे उसको मैसेज आता है, मैसेज देखता है, उन आगे से एक लड़की के नाम से आईडी होती है। अब इन दोनों के दरमियान में बातचीत होना शुरू हो जाती है। कुछ दिनों के बाद वो लड़की जो है उस लड़के से उसकी तस्वीरें मंगवाती है। अब आप तस्वीरें समझ सकते हैं कि कौन सी तस्वीरें मंगवाती है। लड़का भी उसको तस्वीरें भेज देता है। जैसे ही उसको तस्वीरें भेजता है तो सामने से वो आदमी, वो जो लड़की होती है, वो उसको बताती है कि अब तुम मुझे पैसे भेजो, अगर तुम मुझे पैसे नहीं भेजोगे तो मैं ये तस्वीरें तुम्हारे घर वालों को भेज दूंगी। वो लड़का डिप्रेशन का शिकार होता है, आखिर में खुदकुशी कर लेता है। फिर इसी तरह से हमारे बहुत से पाकिस्तानी जो है वो दूसरे ममालिक में जॉब के लिए जाते हैं। जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पर उनकी आईडीज देखी जाती हैं और ये जो है स्कैमर है ये बहुत ज्यादा तादाद में है। फिलीपीन के अंदर भी इस तरह के बहुत से मामला है। वहां पर तो एक ऐसी औरत है जो बकायदा लोगों को नौकरी पर रखे हुए अपने पास, वो सोशल मीडिया, फेसबुक, दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को देखते हैं। जो लोग उनको मिलते हैं कि तनहा हैं और पैसे वाले हैं, जो अपनी जिंदगी से बेजार हैं, उनको वो शिकार बनाते हैं। और जो लोग जॉब पे होते हैं, लड़कियों से बात करना पसंद करते हैं, उनको भी शिकार बनाते हैं। मैं बता रहा था कि जो हमारे दोस्त भाई जो हैं वो बाहर जॉब के लिए जाते हैं, तो जॉब पे जब रात को वो काम करके वापस आते हैं तो थोड़ा नेट चलाते हैं। नेट चलाते हैं तो उनके साथ बहुत से ऐसे स्कैम हो चुके हैं। ऐसा स्कैम होने के बाद कोई भी सामने नहीं आता कि मेरे साथ ये मसला हुआ है, और लाखों अरबों डॉलर जो है ये स्कैमर्स लोगों के खा चुके हैं। होता क्या है, जॉब से आए, आपके साथ बातचीत शुरू हुई, आप भी मुल्क से दूर वहां पर तकरीबन कोई कह लें 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 5 साल से वहां जॉब कर रहे हैं। तो जैसे ही दोस्ती होती है तो फिर अंधाधुंध एक दूसरे से बातें शुरू हो जाती हैं। बातें होती हैं, फिर बातों बातों में एक दूसरे से मामला जो है वो तब्दील होते हैं। तस्वीरें आती हैं एक दूसरे की, और तस्वीरों के बाद वीडियो कॉल्स भी होती हैं। जो वीडियो कॉल्स होती हैं सामने वाले जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। कई बार ये काम लड़के लड़कियों से कर रहे होते हैं, कई बार लड़कियां लड़कों से कर रही होती हैं, और कई बार लड़की जो है वो लड़के को फंसाती है, लेकिन उस लड़के को भी किसी ने हायर किया होता है। ये सारे काम चलते हैं। जब आपकी वीडियोस बन जाती है तो फिर आपके फेसबुक फ्रेंड जो है उनको देखा जाता है। जो सबसे ज्यादा करीबी हैं, जिनसे आप ज्यादा टच में रहते हैं, उनको मैसेजेस किए जाते हैं, उनको आपकी वीडियोस भेजी जाती हैं, और आप इस डर से अपने लाखों डॉलर जो है वहां पर दे देते हैं। खलीलुर रहमान कमर शोबिस से तल्लक है उसका, इतना चालाक बंदा जो कि मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे इनके जाल में फंस गया। और ऐसा ट्रैप हुआ कि जो लोगों को भाषण देता था, आज उसको लोग भाषण दे रहे हैं, और उसकी कदर जो है वो 1 टके की भी नहीं रही। तो कोशिश करें, इस तरह की कॉल्स अगर कभी आपको आ जाए तो उनसे अवॉइड करें। अगर आपको फेसबुक के ऊपर कोई मैसेज आता है, कोई अनजान लोग हैं, तो इंटरनेट की दुनिया में किसी भी अनजान के साथ अंधाधुंध एतमाद जाहिर नहीं करना। तो कोई पता नहीं कब वो कौन सा स्कैम कर दे आपके साथ, आपकी इज्जत तार तार कर दे, आप रिश्तेदारों में मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। मुझे अफसोस है अपने मीडिया के ऊपर कि उन्होंने इस स्कैम का ये चेहरा दिखाने की बजाय सिर्फ खलीलुर रहमान को गंदा किया। लोगों को ये नहीं बताया कि आप लोगों ने इससे अवेयरनेस कैसे हासिल करनी है, आपने किन लोगों से बातचीत करनी है नेट पे, किन से नहीं करनी। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है किसी की समझ में आ जाए और वो इस स्कैम से बच जाए, क्योंकि हमारे मुल्क के लाखों नौजवान इस स्कैम का शिकार हो रहे हैं। खलीलुर रहमान सामने आ गया और वो सामने नहीं आते, लेकिन अपनी दौलत जो है वो गवा बैठते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।